हे गाइस, तो एनीमे अब इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये तो तुम जानते ही हो, या फिर अभी तक तुम एनीमे से दूर हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। और डीमन स्लेयर मेरे कुछ पसंदीदा एनीमे में से एक है, जिसमें हमें कुछ डीमन स्लेयर की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने के बाद उन्हें एक हाई रैंक मिल जाती है जिसे हासिरा कहा गया है। हमें डीमन स्लेयर में टोटल 9 हासिरा देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार हमें कुछ पावरफुल डीमन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें 6 अपर मून और 6 लोअर मून होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपर मून 3 यानी अकाजा की बैक स्टोरी या कहूँ तो ओरिजिन स्टोरी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अकाजा जब पैदा होता है तो उसके डीमन जैसे 2 नुकीले दांत होते हैं, इसलिए इसे डीमन चाइल्ड का टैग मिल जाता है। इसका रियल नाम हाकुजी सोयामा होता है। अकाजा जब पैदा होता है तब उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, और जब अकाजा 11 साल का हुआ तब उसके पिता बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगे और वे काम पर भी नहीं जा सकते थे, और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी और अकाजा इतने पैसे नहीं कमा पाता था। इसलिए अकाजा ने चोरी करनी स्टार्ट कर दी, और जब भी अकाजा चोरी करता था और वह पकड़ा जाता था तो उसे बहुत मारा जाता था और उसके हाथ पर निशान बना दिया जाता था कि ये चोर है। इसी कारण अकाजा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि उसे कोई रोक ना पाए और वह अपने पिता का आसानी से इलाज करा सके। जब अगली बार अकाजा चोरी करने गया और पकड़ा गया तो उसे चेतावनी दी गई कि अगर तुम फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। और अकाजा ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी करूँगा, क्योंकि उसे अपने पिताजी का इलाज हर हाल में करवाना ही था। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। और जब अकाजा अगली बार घर आता है तो वह देखता है कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है, और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक क्रिमिनल बनो, और मैं चोरी के पैसों से ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता। ये देखकर अकाजा पूरी तरह से टूट जाता है और वह पागल की तरह हो जाता है, और जहाँ भी जाता है पूरे गुस्से से सबको मारने लग जाता है। एक दिन उसने गुस्से में 7 लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। तभी वहाँ पर केजो नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट आता है, और उन लोगों को बचाने के लिए वह अकाजा से लड़ता है और अकाजा की फाइटिंग स्किल देखकर उसकी तारीफ करता है, और वह अकाजा को अपने साथ घर जाने को कहता है। लेकिन अकाजा उसकी बात पर गौर नहीं करता और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन केजो अकाजा को आसानी से हरा देता है और उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बेटी कोयोकी से मिलाता है। केजो की बेटी कोयोकी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, वह खुद से पानी तक नहीं पी पाती थी, और इसीलिए केजो कुछ भी काम नहीं कर सकता था, वह बाहर भी नहीं जा सकता था। केजो अकाजा को अपने घर में रहने के लिए और कोयोकी की देखभाल करने के लिए बोलता है, ताकि वह खुद बाहर जाकर काम कर सके। यह देखकर अकाजा काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि केजो ने क्रिमिनल होते हुए भी अकाजा पर यकीन किया और अपने घर और बेटी को उसे सौंप दिया, और अकाजा इसी कारण हाँ कर देता है। वह कोयोकी और घर का पूरी तरह से ध्यान रखता है और केजो से मार्शल आर्ट भी सीखता है, और वह काफ़ी खुश रहता था। एक दिन केजो एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ लुटेरों से जान बचाता है। इससे वह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और केजो को अपने जो डोजो स्कूल था वो उसे दे देता है, क्योंकि उसके पास और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन कुछ लोग डोजो स्कूल पर पहले से नज़र गड़ाए हुए थे, इसलिए वह केजो से काफ़ी जलने लगे थे और वे किसी भी तरह से डोजो स्कूल को हथियाना चाहते थे। अब अकाजा 18 साल का हो गया था और केजो ने अकाजा को अपनी बेटी के साथ शादी करने व डोजो स्कूल को संभालने को कहा। यह सुनकर अकाजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हाथ पर जो चोरी वाले निशान बने हुए हैं उसे देखकर कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं अपनाएगा। लेकिन केजो और कोयोकी ने जो उससे प्यार दिया उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और वह अपने पिता की कब्र पर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। फिर जब अकाजा वापस लौटता है तो देखता है कि केजो और कोयोकी दोनों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो स्कूल को हथियाने में लगे हुए थे लोग, उन्होंने केजो के कुएं के पानी में जहर मिला दिया और इस वजह से वो दोनों मर चुके हैं। अब अकाजा फिर से अकेला हो गया, उसके अपने उससे छिन गए दोबारा, और इस बार अकाजा और ज़्यादा गुस्से में पागल हो गया। उसने तभी उन 67 लोगों को मार दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। अब अकाजा फिर से पहले जैसा हो गया है, उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची,
क्योंकि उसने कयोकी से वादा किया था कि वह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा, और इस बार वह फिर से फेल हो गया। इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया और अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रहा था। तभी गांव में चर्चा चल गई कि कोई डीमन ने 67 लोगों को मार दिया, और इसी कारण वहां पर मुजोन उस डीमन से मिलने आता है। लेकिन वहां आकर मुजोन देखता है कि इन लोगों को तो सिर्फ एक 18 साल के बच्चे ने मारा है। तभी अकाजा मुजोन की तरफ आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुजोन तुरंत उसके सर में अपना हाथ घुसेड़ देता है और अपना डीमन ब्लड रिलीज कर देता है, और साथ में अकाजा की यादाश्त भी मिटा देता है। और यहाँ पर अकाजा अब एक डीमन में बदल जाता है, लेकिन अकाजा के जिंदा रहने की कोई वजह उसके पास नहीं थी, इसलिए वह खुद को मारना चाहता था। लेकिन मुजोन उसकी सारी यादाश्त मिटा देता है, और अब अकाजा डीमन बनकर ऐसे ही बिना मीनिंगलेस लाइफ जीता है। लेकिन अभी भी उसके मन में कोयोकी के प्रति वो प्यार था, इसलिए वह आज भी किसी भी औरत या लड़की को नहीं मारता, और वह पावरफुल लोगों या फिर पावर की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वीकनेस के कारण ही उसका सब कुछ छिन गया, इसलिए पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी अकाजा की बैक स्टोरी या फिर डीमन बनने की जो ओरिजिन स्टोरी है वो। जो तुम्हें अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर से कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।